बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए कोई भी चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले अगर उसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ना, तो चैप्टर को करना आसान हो जाता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो सिमिलर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब देखें कि डिबेंचर्स बेसिकली क्या होते हैं। डिबेंचर्स जो है ना, एक पीस ऑफ पेपर है। मैं आपको इसका यहाँ इंट्रोडक्शन मैंने छोटा सा लिखा है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अ डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। ये लोन की एक टाइप है। डाटा कंपनी टेक्स, जो एक कंपनी लेती है फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से, जो कि क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स। देखो ये क्या बात इसने कर दी। देखिए कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है ना, तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू कर देती है। इसका प्रोसेस क्या होता है देखें। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल नोट की आपको समझाने के लिए। कंपनी को फॉर एग्जांपल 5 लाख अमाउंट की जरूरत है। ठीक है, देखो ये 5 लाख बहुत छोटी अमाउंट है। ठीक है, ये मिलियन ट्रिलियंस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो डिबेंचर्स की, डिबेंचर इशू करने की। मैंने समझाने के लिए लिखा, कंपनी को 5 लाख चाहिए। कंपनी क्या करेगी, देखो अब हम कोई भी कंपनी, कोई भी जो बिजनेस ऑनर है, कहीं से अब 5 लाख या 5 करोड़ लेने जाए तो ऐसे तो नहीं ना मिल जाता है। ठीक है, उसके लिए कंपनी क्या करती है, वो डिबेंचर इशू करने की अनाउंसमेंट करती है। जी ये कंपनी जो है ये डिबेंचर इशू करने जा रही है, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो बाय कर लें। फॉर एग्जांपल क्या, कैसे, कंपनी ने कहा कि मैं 5,000 डिबेंचर इशू करूंगी, 100 रुपए का एक डिबेंचर होगा, जिसने लेना है वो ले ले। 5,000 लोग अगर एक एक डिबेंचर लेंगे ना, तो जाहिर सी बात है कंपनी के पास कितनी अमाउंट जमा हो जाएगी, 5 लाख। 5,000 को 100 से मल्टीप्लाई करें, हाँ क्या आएगा, 5 लाख। 5,000 लोग जो है 100-100 रुपया दें, 100 100 100 प्लस कर लो तो क्या बनना है, 5 लाख। हो सकता है कुछ लोग 50 डिबेंचर ले लें, कोई लोग 100 डिबेंचर ले लें, हो सकता है कोई एक डिबेंचर ले। ठीक है, जिस तरह भी कोई ले, लेकिन 5,000 टोटल लोगों ने जब डिबेंचर लेने हैं, 100 100 कंपनी को देने हैं, तो कंपनी के पास हो गई ना 5 लाख इकट्ठा हो गया। उसके बदले में उन लोगों को क्या फायदा है, देखिए कोई भी अपनी अमाउंट फ्री खाते में तो किसी को भी नहीं देता है। ठीक है, उन लोगों को ये फायदा होता है, उन इन्वेस्टर्स को ये फायदा होता है, कंपनी उस अमाउंट पर जितने वो डिबेंचर ले रहे हैं, कंपनी उस अमाउंट पर उनको एनुअली इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, कंपनी उनके साथ एग्रीमेंट कर लेती है, जी आपको हम 15% इंटरेस्ट देंगे, 20% देंगे, 5% देंगे, 25% देंगे, कोई भी परसेंटेज जो कंपनी एग्रीमेंट कर ले, 10% देंगे। ठीक है, कंपनी उनको एनुअली इंटरेस्ट पे करती है, उस अमाउंट पर कंपनी एनुअली पैसे देती है उनको। तो लोग फिर ये सोचते हैं कि हमारी सेविंग्स पड़ी हुई हैं, तो हम अपनी सेविंग्स को ऐसे ही रखने की बजाय, कंपनी को जरूरत है, कंपनी से हम डिबेंचर ले लेते हैं ताकि हमें उस पर कोई ना कोई इंटरेस्ट, कोई ना कोई प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, इस तरह से म्यूचुअल इनकी जो एग्रीमेंट है उससे दोनों का फायदा हो जाता है। कंपनी की जो नीड है उस लोन की वो फुलफिलमेंट हो जाती है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी अमाउंट भी उसमें आ जाती है कहीं पर इन्वेस्ट होकर, और उनको उनको उसके बदले में प्रॉफिट मिल रहा होता है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली डिबेंचर का शॉर्ट सा। When a company needs money but does not want to borrow from banks, जब कंपनी को रकम की जरूरत होती है लेकिन कंपनी नहीं चाहती कि वो बैंक से बारो करे, इट कैन इशू डिबेंचर्स। तब कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स इशू कर देती है। पीपल हु बाय डिबेंचर्स आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स। वो लोग जो डिबेंचर को खरीदते हैं वो कहलाते हैं डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, जिनको पैसे, जिनको अमाउंट अदा करनी होती है, अदा करने वाली होती है। ऐसी है ना, आप लोगों ने लास्ट 2 सेमेस्टर पढ़े हैं, या आपका कोई आईकॉम बैकग्राउंड होगा कॉमर्स, तो आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता है ना बेटा, कि जो क्रेडिटर्स हैं वो कौन लोग होते हैं। हमारे क्रेडिटर्स ऐसे लोग हैं जिनको हमने अमाउंट पे करनी होती है, हमारे अकाउंट्स पेएबल होते हैं। अब इसकी एग्जांपल, मैंने वैसे तो एग्जांपल आपको ये करवा दी, लेकिन चलेंगे पढ़ लेते हैं। सपोज अ कंपनी नीड्स 50 मिलियन रुपीज टू एक्सपैंड द बिजनेस। कंपनी को चाहिए 50 मिलियन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ बैंक लोन, बैंक लोन लेने की बजाय इट इशू
50,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। देखें 50 मिलियन कितना होता है, मिलियन में कितने पैसे होते हैं, मिलियन में होते हैं 6 जीरो। 50,000 थाउजेंड इसको कहते हैं 50 मिलियन, ठीक है, मिलियन में होते हैं 60। 50 मिलियन। कंपनी ने क्या किया, 50,000 डिबेंचर इशू किए, 1,000 रुपए का एक डिबेंचर। देखो 50,000 डिबेंचर इशू किए, 1,000 का एक डिबेंचर, तो मल्टीप्लाई कर लो तो यही अमाउंट बनेगी, ठीक है। मैंने आपको ये 500 वाली एग्जांपल, ये 5 लाख वाली दी थी, यहाँ पर थोड़ी बड़ी अमाउंट है। मैंने आपको बताया था कि कंपनी की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इतनी शॉर्ट नहीं होती, ये समझने के लिए था। तो कंपनी ने क्या किया, 50,000 डिबेंचर्स इशू कर दिए, 1,000 का एक डिबेंचर था एट 10% इंटरेस्ट। 10% इंटरेस्ट के हिसाब से उसने इन डिबेंचर्स को इशू कर दिया। इसका फायदा कंपनी को ये हुआ कि कंपनी के पास 50 मिलियन आ गया, और इसका फायदा डिबेंचर होल्डर्स को ये हुआ कि उनको 10% एनुअली इंटरेस्ट मिलने लग गया, ठीक है। अब देखिएगा, इफ यू बाय वन डिबेंचर यू लैंड 1,000 टू द कंपनी। अगर आपने एक डिबेंचर खरीदा तो आपने 1,000 रुपया क्या किया, कंपनी को दे दिया। ऐसे ही है ना, 1,000 का एक डिबेंचर दे रही है कंपनी। एवरी ईयर यू विल रिसीव ₹100 एज इंटरेस्ट। आपको हर साल 100 रुपया इंटरेस्ट के तौर पर मिलने लग गया। कैसे, आपने 1,000 दिया ना, 1,000 का 10%, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था 10% इंटरेस्ट का। आप लोग सोच रहे होंगे कि साल बाद 100 रुपया मिला तो क्या फायदा हुआ। तो देखो, लोग सिर्फ एक डिबेंचर नहीं खरीदते, ठीक है, ज्यादा डिबेंचर खरीदेंगे तो ज्यादा आपको उसका फायदा होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, एग्रीड टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड एग्रीड था आपके और कंपनी के दरमियान। द कंपनी विल रिटर्न योर 1,000। कंपनी आपको आपके पैसे भी वापस कर देगी। आपको क्या फायदा हुआ वो पैसे देने का, आपको 5 साल उसका एनुअल इंटरेस्ट मिलता रहा। सो बेसिकली डिबेंचर क्या होते हैं, कंपनी का लोन सर्टिफिकेट। ये एक सर्टिफिकेट या ना एक पीस ऑफ पेपर, आपसे 1,000 रुपया लेकर उसने आपको एक पीस ऑफ पेपर दे दिया और कह दिया कि ये डिबेंचर है, ठीक है। तो ये कंपनी का लोन सर्टिफिकेट होता है कि कंपनी ने हमसे लोन लिया हुआ है, समझने के लिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें नोट कर लेनी है और इसको अच्छी तरह से आपने पढ़ लेना है। आपको पता होना चाहिए कि डिबेंचर क्या चीज़ है। अगर कभी आपसे कोई पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।